ठीक है, सारे लोग निकल गए लेकिन ये दोनों वहीं रुक गए। अच्छा। वो बोल रहा है यहाँ तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है, और उसको रुके हुए वहां पर 15 मिनट हो गए पर इंसान तो नहीं है। ठीक है ना, देखिए हम वीडियो में अमूमन देखते हैं अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए। हमारी कोशिश यही होती है कि स्टोरी के अंदर रियलिटी हो, वरना फिर अगर रियलिटी नहीं होती तो फिर हम उस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं आमिर बाबा, आज आपके लिए कुछ नई स्टोरी लेकर आए और आपको मजीद उसमें डर भी लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर नाज़रीन इसी तरह से आपके पास भी कोई अगर स्टोरी है या आपके साथ कोई वाकया हुआ है या आपके कोई अजीज में कोई वाकया हुआ है तो हमसे शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे नीचे नंबर दिया हुआ है हमारा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आमिर बाबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है अहमद भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर बाबा, आज हमारे नवाम के लिए क्या लेकर आए आप? अहमद भाई, आज की जो स्टोरी है वो है चुड़ैल की एक स्टोरी है, लेकिन वो एक वाकया है। लेकिन मैं ये वाकया में बताने से पहले एक मैसेज मैं पहले ही दूंगा कि एक बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा और माँ उसको बोले ज़बरदस्ती जाओ और बरसात का मौसम है, तो मैं उन माओं को बोलूँगा कि उस दिन उस बच्चे को स्कूल नहीं जाने दें, आप रोक दें। देखिए बारिश का अगर जो खतरा होता है तो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसी तरीके का एक वाकया था, हमारे मोहल्ले में आया था। एक बच्चा था, ठीक है, जावेद नाम का छोटा, ठीक है ना। वो अपनी माँ से जिद किए जा रहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा। वो रोए जा रहा। अब उसकी माँ बोल रही है नहीं तूने स्कूल जाना है, ठीक है ना, चल स्कूल चल। वो जिद करे जा रहा, वो रोए जा रहा, अम्मा मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या, उसकी माँ डंडा हाथ में ली हुई है और बोली कि तूने जाना है, उसको मार रही है जबरदस्ती, ठीक है ना। उसने हाथ पकड़ा उसकी माँ ने उस बच्चे का और वो स्कूल छोड़कर आई, क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तो बच्चे ने बोला कि बारिश तेज हो जाएगी, ठीक है ना, जब मैं भीगता हुआ आऊंगा, मुझे बारिश से डर लगता है। लेकिन उसकी माँ ने बोला कि ये थोड़ी देर की बारिश है, तो जब स्कूल माँ ने समझा कि ये बहाना है, ये बहाना है इसका, ठीक है ना, कि तू बहाने कर रहा है, बारिश के हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ठीक है ना, तू जा। अब माँ ने जबरदस्ती लिया बच्चे को और स्कूल ले गई, और जब वो वापसी आई है तो बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। अच्छा। ठीक है, और लेकिन बच्चे के पास छतरी थी, अम्ब्रेला थी, उसकी माँ ने दे दी थी कि ये अगर बारिश हो गई तो तू छतरी लेकर आइए। जब बच्चा स्कूल गया तो वहां पर उसका एक क्लास फेलो था, ठीक है ना। तो वो और वो दोनों साथ थे। जब बारिश तेज हो गई, ठीक है, सारे लोग निकल गए लेकिन ये दोनों वहीं रुक गए। अच्छा। और लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। ये सोचने लगे कि थोड़ी देर में निकल जाएंगे, बारिश रुक जाएगी, बारिश रुक जाएगी। लेकिन बारिश को चलते चलते तकरीबन असर का वक्त, अच्छा। बारिश नहीं रुकी, स्कूल बंद हो चुका है, लाइट बंद हुई हुई है और बारिश मुसलसल चल रही है। अब दोनों के दोनों वो जो दोस्त हैं वो दोनों परेशान हैं कि घर कैसे जाए। अब मगरिब का वक्त होने वाला है अहमद भाई, मगरिब का वक्त है, बारिश तेज हो रही है, लाइट नहीं है, अंधेरा गुल हुआ है। अब निकले कहाँ से दोनों बच्चे? सही बात है, बारिश के टाइम पे आपके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं कहीं जाने के आने के, ये तो बात सही है कि ठीक है ना। अब वो दोनों बच्चे हैं, छोटे हैं, वो बड़े थोड़ी हैं, ठीक है। अब एक बोल रहा है कि यहीं से निकलते हैं, ठीक है ना, और दूसरा बोल रहा है कि पीछे के गेट से निकलते हैं। अच्छा, पीछे का जो गेट है ना वो शॉर्टकट रास्ता आ रहा है उनका। ये समझ ले कि दोनों का घर आगे पास करीबी था। वो बोल रहा है कि पहले मैं पहुंच जाऊंगा, वो बोल रहा है कि नहीं यार वहीं से चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से रहने दो, यहाँ से गड्ढे वड्ढे हैं, ठीक है ना, यहाँ से जाने दो। वो बोल रहा है कि नहीं मैं लॉन्ग जाऊंगा, वो नहीं मान रहा। तो वो बोलता है भाई तू यूं जा और मैं यूं जा रहा हूँ। दोनों के रास्ते अलग, दोनों के रास्ते अलग हो गए। वो उस रास्ते से निकल गए लॉन्ग और ये इस रास्ते से निकल गए शॉर्ट, ठीक है। लेकिन जब ये इस रास्ते से निकलते जा रहा, जैसे ही आगे बढ़ाए, ठीक है, थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करके तो एक दरख्त के नीचे बैठ गया, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। जब जाहिर बात है बारिश तेज होती है तो बिजली कड़कती है ना, तो उस बच्चे को बिजली से बड़ा डर लगता था। अच्छा। कि बिजली जब कड़कती है, ठीक है ना, और उसने कुछ दिन ही पहले एक मोबाइल में वीडियो देखी थी कि बिजली से कई लोग मर गए थे, जब तारे टूट जाती हैं कई लोग, तो वो उसके दिल में डर बैठ गया था कि बिजली गिरेगी। और उसके घर वालों की उसको याद आ रही थी कि हम भी परेशान हो रही होंगी और मगरिब के बाद का वक्त है। दरख्त के नीचे बैठा हुआ और सिर्फ इंतजार कर रहा है कि बारिश रुक जाए, और चमकती हुई बिजलियां कड़कती हुई वो गिर रही हैं और वो बैठा वो डर रहा है, खौफ है उसके दिल में
जैसे ही वो देखता है तो ऊपर से एक बच्चे की आवाज आती है, अच्छा। रोने की। वो बोल रहा है यहाँ तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है, और उसको रुके हुए वहां पर 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के अंदर वो बोल रहा है कि यहाँ तो ना मैंने बच्चा देखा, बारिश तेज हो रही, तूफानी बारिश, लाइट है नहीं, अंधेरा, और यहाँ बच्चा कहाँ से आ गया। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो एक बच्चा छोटा सा, और वो बोल रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो एकदम वो बोल रहा है ये बच्चा ऊपर कैसे आ गया। ठीक है, वो उस बच्चे को बोल रहा है तुम ऊपर क्या कर रहे हो। वो बोल रहा है कि मेरी अम्मी, ठीक है ना, अभी मेरे साथ थी, वो कब्रिस्तान गई है, सामने कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान गई है कि तू यहाँ रुक, मैं आ रहा हूँ। तो अम्मी तो नहीं आई है कब्रिस्तान से, तो मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बारिश बहुत तेज थी। तो वो बोल रहा है कि नीचे उतर। तो जैसे ही वो बोलता है नीचे उतर, तो बच्चा छलांग मारता है। वो एकदम खौफजदा हो गया कि ये कौन सा बच्चा है, नीचे उतर नहीं रहा, छलांग मार दी उसने। ठीक है ना, वो एकदम डर गया, वो खौफ में आ गया कि क्या हो रहा है, बारिश तेज चल रही है। और उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो। उसने बोला कि मेरी अम्मी और मैं यहाँ पर आए हुए थे। तो मेरी अम्मी ने बोला मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ, ठीक है ना, अभी आ रही हूँ मैं कब्रिस्तान के अंदर से। वो बच्चा इतना रोई जा रहा है कि मुझे मेरी अम्मा के पास ले चलो, मुझे मेरी अम्मा के पास ले चलो। तो वो बोलता है चलो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारी अम्मा के पास लेके चलता हूँ। जैसे ही वो दोनों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए और थोड़ा सा आगे बढ़े, तो वहां पर उस बंदे ने, जो बच्चा था, जो स्कूल में बंद था, स्कूल से निकला था, उसने एक वाइट कपड़ों में, वाइट जो साड़ी होती है ना, उसके अंदर लंबे लंबे बाल, दांत लंबे लंबे, ठीक है ना, वाइट बुर्राक और बाल बिखरे हुए, और हाथ में लाइटें, अच्छा, उसके चुड़ैल के, ठीक है। और एक बच्चे का जो गला होता है ना, गर्दन है, उसके हाथ में थी, और उसमें से खून निकल रहा था। मतलब कि मुंह के, वो जो बच्चे का जो मुंह था ना, उसका सारा सामान निकला हुआ था, मतलब आंखें, जुबान सब निकली हुई थी, खून बह रहा था। उन दोनों बच्चों ने जब वो देखा कि यार ये तो इंसान तो नहीं है, ठीक है ना, देखिए हम वीडियो में अमूमन देखते हैं अहमद भाई कि एक इंसान, एक औरत, एक लड़की एक अलग होती है, लेकिन चुड़ैल तो एक अलग होती है ना। उसने सबसे पहले उस औरत के पांव पे देखा। जब औरत के उस पांव पर देखा, ही सबको ही पता है, चाहे वो बच्चा हो, वो खौफजदा हो गया कि उस औरत के जो चुड़ैल के जो पांव थे, पीछे की साइड थे, वाइट साड़ी, बाल बिखरे हुए, दांत लंबे लंबे, और उसकी आंखें ये है, और हाथ में लाइटें, और बच्चे की गर्दन। अब जब उन दोनों ने, बच्चों ने उसको देखा, चुड़ैल को, वो उस तरफ भागे, तो चुड़ैल ने उसके हाथ से, ठीक है ना, धक्का दिया उसको, और एकदम लाइटें उनको खींच के मारा। वो इतना खौफजदा हुआ, वो भागते रहे, चुड़ैल उसका पीछा कर रही है। जब भाग रहे, बच्चा कहीं और निकल गया, जो स्कूल में बंद था, वो भागता भागता, चुड़ैल उसके पीछे थी, वो एकदम किसी कब्र में जाके गिर। अब सोचें, बारिश तूफानी चल रही है, बारिश नहीं रुकी अभी तक, बारिश का वही था वक्त, वो चली जा रही है बारिश। अब कब्र कैसी होगी, वो गीली, पानी भी भरा हुआ है, वो उस कब्र में गिर गया। अब चुड़ैल ढूंढ रही है कि ये बच्चा कहाँ चले गया, बच्चा कहाँ चले गया। बच्चा कब्र में गिरा और बेहोश हो गया। बारिश रुकी है अहमद भाई, जब उसको होश आया तो उसके पास तकरीबन 3 से 4 लोग खड़े हुए फातिया कर। लोग ये समझे ये लाश है, बच्चे को दफना कर लोग गए, इसकी मैयत रखी हुई है, ठीक है ना। ये बारिश की वजह से कब्र खराब हो गई और ऊपर आ गए, लोग फातिया करने लगे। और जैसे ही लोग फातिया करने लगे तो एकदम उस बच्चे की आंख खुली और वो होश में आया। तो वो रोने लगा कि अम्मी अम्मी। तो सब परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं स्कूल गया था, स्कूल में लाइट नहीं थी, बारिश की वजह से मैं स्कूल में बंद हो गया था। मैं पीछे की दीवार पे लांघकर मैं यहाँ पर आया तो एक बच्चा रो रहा था, उसकी अम्मी कब्रिस्तान में थी। मैं उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवाने के लिए आया था, तो वहां पर चुड़ैल मिल गई मुझे, और खौफनाक चुड़ैल थी यहाँ पर, खौफनाक। मतलब कि ऐसी अजीब व गरीब के एक अशाज बंदा होता है ना, मतलब कि पहलवान, मतलब बिल्डर, जो जिसकी ताकत होती, जो एक साथ एक पंच मारे वो 5 बंदों को उठा के फेंक दे, मतलब उस बंदे की भी हवा निकल जाए, उस बंदे की हवा खिसक जाए चुड़ैल को देखकर। अब सोचे वो बंदे की हवा निकल जाए तो एक इतना सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो चुड़ैल से क्या मुकाबला करेगा।
बड़ा हौसले वाला कोई बच्चा था। मेरे तो सुन के मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, जो आपने वाकया मुझे बताया। अहमद भाई, आप अगर कब्रिस्तान में जाएं यार, आप कब्रिस्तान में जाएं और अगर आपके पीछे चुड़ैल खड़ी हुई हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप वहां से हिलेंगे नहीं। सही बात है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप हिलेंगे नहीं, आप या तो उल्टे पांव भागेंगे या तो बेहोश हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब चुड़ैल का नाम सुनना आसान है, देखना मुश्किल है। सबसे पहले तो चुड़ैल जो होती है ना, उसका चेहरा ही अलग होता है, उसका गेटअप ही अलग होता है, उसके बाल, उसके पंजे, उसके नाखून, उसकी खाल, उसकी आंखें वो अलग होती है। नाज़रीन देखें, आमिर बाबा ने बड़ी अच्छी आज हमें स्टोरी सुनाई और इसमें एक बहुत बड़ा सबक भी है और एक डर और खौफ भी है कि एक माँ की गफलत की वजह से उसके बेटे के साथ बहुत कुछ हो सकता था, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपनी स्टोरी का करते हैं इख्तिताम। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।